सूरजगढ़ राज्य के सुदूर सीमांत पर पहाड़ियों और सूखी नदी के बीच बसे नसीबपुर नामक कस्बे में एक मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव के हाथों में पत्थर को भगवान बनाने का हुनर था, लेकिन उसकी अपनी तकदीर पत्थर जैसी सख्त और बेजान थी। एक सुबह माधव अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर घर से निकल रहा था। उसकी पत्नी सुधा ने उदास स्वर में पूछा, कब तक यूं खाली हाथ जाओगे माधव? घर में अन्न का एक दाना नहीं है और मुन्ना कल रात से बुखार में तप रहा है। क्या तुम्हें हमारी हालत दिखाई नहीं देती? सुधा, मैं क्या करूं? मेरी बनाई मूर्तियों की अब कोई कदर नहीं करता। लोग शहर से मशीनों की बनी सस्ती मूर्तियां ले आते हैं। मेरी कला का मोल अब किसी को नहीं पता। पर तुम चिंता मत करो, आज कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होगा। वह घर से निकला, लेकिन उसका मन भारी था। तभी उसका 10 साल का बेटा मुन्ना लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बाबा, आज मेरे लिए वो लाल वाली दवाई लाओगे ना? मेरा सिर बहुत दुख रहा है। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बेटे से कहा, हाँ मेरे लाल, आज शाम को जब मैं लौटूंगा तो तेरे लिए दवाई और अच्छे फल जरूर लाऊंगा। तू बस आराम कर। माधव अपनी पुरानी कार्यशाला की ओर बढ़ा, जो कस्बे के मुख्य बाजार के पास थी। जैसे ही उसने अपनी दुकान खोली, सामने से सेठ करोड़ीमल आता दिखाई दिया। करोड़ीमल पूरे कस्बे का सबसे अमीर और निर्दयी साहूकार था। करोड़ीमल ने अपनी मोटी तोन पर हाथ फेरते हुए ताना मारा, अरे ओ माधव, किराया कब देगा? 3 महीने हो गए। तेरी दुकान का ताला मैं ही लगाऊंगा लगता है। तेरे हाथ की मूर्तियां तो अब चिड़िया भी नहीं पूछती। माधव ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, बस कुछ दिन और, जैसे ही कोई बड़ा काम मिलेगा आपका पाई पाई चुका दूंगा। करोड़ीमल हंसा और उसके साथ उसके चमचे भी हंसने लगे। बड़ा काम? तेरे माथे पर दरिद्रता लिखी है माधव। तू तो इस कस्बे पर बोझ है। मैं तो कहता हूँ तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बाजार में खड़े लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। माधव अपमान का घूंट पीकर रह गया। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे ईश्वर, मैंने कभी अपनी कला से बेईमानी नहीं की, फिर ये सजा क्यों? मेरे बच्चे की भूख और बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा? निराश होकर माधव ने दुकान बंद की। उसका मन हुआ कि आज वह उन काली पहाड़ियों की ओर जाए, जहां कहा जाता था कि बहुत कीमती पत्थर मिलते हैं। शायद कोई अनोखा पत्थर मिल जाए जिसे तराश कर वह अच्छी कीमत पा सके। वो कस्बे से दूर बीहड़ रास्तों से होता हुआ काली पहाड़ियों के घने जंगलों में घुस गया। वो चलता रहा, जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे गए। वो एक विशाल चट्टान के पास बैठ गया। मैं एक असफल पिता और एक असफल कलाकार हूँ। वह आत्महत्या के विचार में डूबने ही वाला था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई, पानी, कोई है? पानी! माधव चौंका। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर कांटों भरी झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसका शरीर झुलसा हुआ था। माधव ने अपनी पीड़ा भुलाई और तुरंत फकीर के पास पहुंचा। उसने बड़ी सावधानी से कांटे हटाए। बाबा, आप यहाँ कैसे? यह जगह तो जानलेवा है। बेटा, मैं जड़ी बूटियों की खोज में आया था, लेकिन रास्ता भटक गया और इन विषैली झाड़ियों में गिर गया। मेरा गला सूख रहा है। अगर मुझे नील गुफा का जल नहीं मिला तो मैं नहीं बचूंगा। नील गुफा? पर बाबा, सुना है वहां एक यक्ष का पहरा है। वहां से कोई जीवित नहीं लौटता। अगर तुम साहस दिखाओगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। क्या तुम एक मरते हुए बूढ़े की मदद करोगे?
माधव ने एक पल सोचा, घर पर बीमार बेटा और भूखी पत्नी, और यहाँ एक मरता हुआ इंसान। मैं लाऊंगा जल। वैसे भी मेरे जीवन का अब क्या मोल है। माधव उस दिशा में चल पड़ा जहाँ नील गुफा थी। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अंदर पहुंचते ही एक भारी आवाज गूंजी। रुक जा मानव, इस पवित्र जल को छूने का साहस कैसे किया? धुएं के बीच से एक विशाल का यक्ष प्रकट हुआ। माधव ने हाथ जोड़े। हे यक्षराज, मैं अपने लिए नहीं, एक प्यासे फकीर के लिए जल लेने आया हूं। मुझे जाने दें। दया? मनुष्यों में दया बची है क्या? ठीक है, यदि तुझे जल चाहिए तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। गलत उत्तर दिया तो तू पत्थर बन जाएगा और मेरी गुफा की शोभा बढ़ाएगा। पूछिए महाराज। यक्ष ने प्रश्न किया। वो कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो बन जाती है? माधव एक मूर्तिकार था। उसने प्रकृति के तत्वों को करीब से जाना था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने ज्ञान को टटोला और फिर शांत भाव से उत्तर दिया। वह गंधक है महाराज। यक्ष कुछ क्षण मौन रहा। उसकी क्रूर आंखों में चमक आ गई। अद्भुत! आज तक कई योद्धा आए पर एक कलाकार ने सही उत्तर दिया। ले जा ये जल, तू सच्चा इंसान है। माधव ने कमंडल भरा और दौड़कर फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने जल पिया और अपनी आंखें खोली। अचानक वह बूढ़ा फकीर एक दिव्य ज्योति में बदल गया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी थे। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी मुसीबतों के बावजूद दूसरों के लिए प्राण संकट में डालने को तैयार हो गए। योगी ने अपनी दिव्यता से एक घायल घोड़ा उसे दिया, जिसकी पीठ पर सुनहरी धारियां थीं। ये घोड़ा साधारण नहीं है, ये स्वर्ण छाया है। इसे शेर ने घायल कर दिया है। इसे अपने घर ले जाओ और अपने बच्चे की तरह इसकी सेवा करो। जिस दिन ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा भाग्य भी ठीक हो जाएगा। माधव हैरान था। घोड़ा? पर बाबा, मैं तो अनाज का दाना भी नहीं जुटा पा रहा। इसे क्या खिलाऊंगा? प्रेम और हिस्सेदारी में ही बरकत है बेटा, जाओ। यह कहकर योगी अंतर्ध्यान हो गए। माधव उस नन्ही घोड़े को लेकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी सुधा को सारी बात बताई। एक और जिम्मेदारी। सुधा पहले तो नाराज हुई, लेकिन जब उसने घोड़े की मासूम आंखों को देखा और उसके दर्द को महसूस किया तो उसका दिल पिघल गया। ठीक है जी, हम अपना आधा पेट काटेंगे, लेकिन इसे मरने नहीं देंगे। माधव के बेटे मुन्ना को तो जैसे नया दोस्त मिल गया। उसने घोड़े का नाम चेतक रखा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे घोड़े के घाव भरने लगे, मुन्ना का बुखार भी उतरने लगा। घर में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता आने लगी। कुछ दिनों बाद नसीबपुर का जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह, जो जानवरों की खाल और अनोखे जीवों को जमा करने का शौकीन था, माधव के घर के पास से गुजरा। उसकी नजर आंगन में खेल रहे सुनहरे घोड़े पर पड़ी। सूरज की रोशनी में उसकी पीठ सोने की तरह चमक रही थी।
ठाकुर सीधा माधव के पास आया। ओ मूर्तिकार, ये जानवर मुझे चाहिए, मेरी हवेली की शोभा बढ़ाएगा। बोल, क्या कीमत लेगा? 100 चांदी के सिक्के। माधव और सुधा हैरान रह गए। 100 चांदी के सिक्के उनकी सारी गरीबी मिटा सकते थे, लेकिन माधव ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए ठाकुर साहब, ये बिकाऊ नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। पागल है क्या? 100 सिक्के कम है, चल 200 ले। ठाकुर साहब, आप मुझे पूरा खजाना भी दे दे तो भी मैं अपने चेतक को नहीं बेचूंगा। इसे एक संत ने हमें सौंपा है। पछताएगा तू माधव, मेरी बात टालने का अंजाम बुरा होगा। ठाकुर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। अगले ही हफ्ते राजधानी विजयगढ़ से शाही संदेशवाहक आए। पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटा गया कि महारानी दमयंती की आंखों की रोशनी अचानक चली गई है। राजवैद्यों ने बताया है कि इसका इलाज केवल एक ही है, सच्चे त्याग और करुणा का अंजन। यह अंजन तभी बन सकता है जब एक स्वर्ण छाया जीव और उसका पालक एक साथ एक ही समय पर दुख के सच्चे आंसू बहाएं। राजा विक्रमादित्य के सैनिकों को ठाकुर संग्राम सिंह ने खबर दी कि नसीबपुर के गरीब मूर्तिकार के पास ऐसा ही एक जीव है। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य स्वयं अपने काफिले के साथ माधव से मिलने आए। वह उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए। पूरा कस्बा, जिसमें सेठ करोड़ीमल भी शामिल था, तमाशा देखने उमड़ पड़ा। माधव, मेरे सैनिकों ने बताया कि तुम्हारे पास एक स्वर्ण घोड़ा है। मेरी पत्नी इस राज्य की महारानी अपनी दृष्टि खो चुकी हैं। मुझे वह जीव चाहिए। राजा की आवाज में हुकूमत और लाचारी दोनों थी। माधव ने हाथ जोड़े। महाराज, यह जीव मेरे प्राणों से प्यारा है और वैद्य ने कहा है कि आंसू चाहिए। क्या आप इसे तड़पाकर रुलाएंगे? नहीं मूर्तिकार, हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन इसे तुमसे हमेशा के लिए अलग करना होगा। जब यह तुमसे बिछुड़ेगा तभी रोएगा और हमें वही आंसू चाहिए। माधव का दिल बैठ गया। मूर्तिकार, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। महाराज, मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मुन्ना इसके बिना जी नहीं पाएगा। राजा का चेहरा कठोर हो गया। एक मूर्तिकार की जिद के लिए मैं अपनी रानी को अंधा नहीं रहने दे सकता। सैनिकों, छीन लो वो घोड़ा और इस मूर्तिकार को बंदी बना लो। सैनिकों ने माधव को पकड़ लिया और जबरदस्ती घोड़े को पिंजरे में डालकर राजमहल ले आए। घोड़ा भी हिन हिनाकर तड़पने लगा। वह पिंजरे की सलाखों से सिर टकराने लगा। माधव भी राजा के सामने छटपटा रहा था। वह चिल्लाया, चेतक, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे चोट लग जाएगी। राजा ने आदेश दिया, अभी और इसी वक्त राजवैद्य अपना काम करे। इस आदमी को कोड़े मारो ताकि ये रोए और घोड़े को पिंजरे में तपाओ। रुकिए, कोड़े मारने की जरूरत नहीं है महाराज। मेरा दर्द मेरे शरीर में नहीं, मेरे दिल में है। माधव ने पिंजरे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उधर घोड़े ने जब माधव का रोता हुआ चेहरा देखा तो वह शांत हो गया और उसकी आंखों से भी एक मोटा चमकीला आंसू टपक पड़ा। जैसे ही माधव और घोड़ा के आंसू जमीन पर गिरे और मिले, वहां एक तेज रोशनी हुई।
वह रोशनी धीरे धीरे एक नीलमणि में बदल गई। राजवैद्य ने तुरंत वह मणि उठाई। महाराज, यही है वह औषधि। ये जमे हुए आंसुओं की मणि है। राजा ने वो मणि ली और तुरंत अपने महल की ओर निकला। कुछ ही पलों में चमत्कार हुआ। मणि के स्पर्श मात्र से महारानी की आंखों की रोशनी लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने माधव की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। राजा का अहंकार पिघल गया। उन्होंने खुद माधव को उठाया। मुझे क्षमा कर दो माधव। मैं अपनी रानी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारे प्रेम का मोल दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा और इस मूक प्राणी का रिश्ता इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। तभी वहां वही योगी प्रकट हुए जिन्होंने माधव को घोड़ा दिया था। योगी ने कहा, राजन, शक्ति से शरीर जीते जा सकते हैं पर मन नहीं। माधव ने अपनी गरीबी में भी इस जीव को नहीं बेचा। यही उसकी असली संपत्ति है। और आज इसी निस्वार्थ प्रेम ने तुम्हारे राज्य को अंधकार से बचाया है। राजा ने आदेश दिया, आज से नसीबपुर का नाम माधवपुर होगा। माधव, मैं तुम्हें राज शिल्पी घोषित करता हूं। और ये घोड़ा, ये तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि इसकी असली जगह तुम्हारे दिल के पास है। माधव ने अपनी ईमानदारी, धैर्य और दयालुता से न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि अमीरी धन से नहीं, बल्कि दिल की विशालता से होती है।